यहाँ मलाड मालवनी में और जिस तरीके से आज यहाँ वुमेंस डे मनाया मैथ्यू स्कूल में लाडली वर्गीस मैडम ने आपने स्पीच दिया, महिलाओं का सम्मान किया, बहुत सारी हमारी ऐतिहासिक महिलाओं को याद किया। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप एक पक्ष एक पार्टी से जुड़े हैं, पिछले 2014 से जो वादे थे और अब तक महिलाओं की स्थिति में कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते ही कर्नाटक में भारतीय जनता पक्ष का एक जो मंत्री है उसको महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, इसलिए उसने राजीनामा दिया है। तो महिलाओं की जो परिस्थिति है 2014 से लेके अभी तक दिन ही दिन बहुत ही बुरी होती जा रही है। और मुख्यतः पूरे भारत में जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका प्रमाण बहुत ही बढ़ गया है। तो क्या जो वादे थे वो सिर्फ जैसे ये बोलते आ रहे हैं कि चुनावी जुमले थे, तो ये महिलाओं के प्रति जो सम्मान है सिर्फ बोलने के लिए, या सच में ये कहीं अमल में आएगा या दिखेगा? ये सरकार जो है ये संघ की सरकार है और संघ जो है वो महिलाओं को हरदम मनुस्मृति का पालन करता है और मनुस्मृति में महिलाओं को दुय्यम स्थान दिया गया है। और इसीलिए जब से 1925 में संघ की स्थापना हुई तभी से लेके अभी तक पिछले 96 ईयर्स में संघ का सह संघ चालक जो होता है वो आज तक उन्होंने कभी भी महिला नहीं दी है। तो महिलाओं को दुय्यम स्थान देने वाली विचारधारा जिनके खून में है वो महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकती। और इसीलिए पिछले 7 साल में हम देश में देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और भारत माता का सम्मान नहीं हो रहा है। भारत माता मतलब इस देश में रहने वाली हर महिला जो है वो हमारे लिए भारत माता है। और आम आदमी पार्टी उस महिला के लिए, हर आम आदमी, आम औरत के अधिकार के लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान के कलम जो 21वां कलम है जिसमें बोलते हैं जीने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार जो है वो देने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जी धनंजय जी, मैं मुश्ताक शेख, न्यू इंडिया न्यूज़ से। आपने जैसे आरएसएस की बात की है, कई लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपको क्या कहा, हम विचारधारा के विरोध में हैं। विचारधारा क्या है? मनुस्मृति मानने वालों की महिलाओं को दुय्यम स्थान मिलना चाहिए। हम तो महिला जो है, आपको पता है कि किसानों का जो दिल्ली में मार्च चल रहा है उसमें 86 ईयर ओल्ड की जो महिला थी जिसके ऊपर सोशल मीडिया में भाजपा के आईटी सेल ने बहुत ही गंदगी मचाई थी। आज आम आदमी पार्टी ने उस महिला का दिल्ली में सम्मान किया है। आम आदमी पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली है, जो सभी जाति, भाषा, धर्म, लिंग और पंथ के लोगों को इकट्ठा लाके सभी को समान मान के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि इस देश में रहने वाला हर इंसान समान है, उसको समानता पूर्वक इज्जत से रोटी कपड़ा मकान के जो उसके सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे हुए घटना में कलम 21 है, वो क्या कहता है कि इस देश में रहने वाले हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार देने की व्यवस्था ये सरकार की है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1947 से लेकर अभी तक कांग्रेस के गाली देने में उनकी पिछले 6-7 साल जा रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल में शिक्षा का क्या अवस्था है, बेरोजगारी का क्या मुद्दा है, किसानों का क्या मुद्दा है। हमारे किसान भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं और उनके पैरों में खिले ठोकने की जो भूमिका है ये संघ की भूमिका है, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान शून्य था, बल्कि ब्रिटिशों का एजेंट बन के उन्होंने काम किया। हम उनके पहले दिन से इस सोच के खिलाफ है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का साथ नहीं है? आम आदमी पार्टी और आरएसएस की जरूरत नहीं है। कौन आरएसएस? जो देशद्रोही लोग हैं उनका नाम भी लेना उचित नहीं होगा, जिन्होंने गांधी का खून किया, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर धर्मांतर करने के पहले 8 साल बोल रहे थे कि नहीं, हिंदू धर्म में जो गलतियां है वो गलतियां जो है उसके ऊपर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर को भी इन्होंने छल किया। हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, हम सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं और हम सबको समान मानने वाले लोग हैं। ये हमारी विचारधारा है। उनकी विचारधारा ये है क्या? सिर्फ पॉलिटिकल नौटंकी करना, किसको ये इसकी बी टीम है, सी टीम है, जी टीम है, ये सब बकवास है। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात करो, मूलभूत संविधान के ऊपर बात करो। हम सिर्फ संविधान मानते हैं,
हमारे लिए एक ही विचारधारा है। इस देश का संविधान यही आम आदमी पार्टी के लिए विचारधारा है। जी, अभी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं सर? देखो, हम जब दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े तो उस वक्त कांग्रेस के जो बुजुर्ग लोग थे, हमारा तो आंदोलन से जन्म हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की, तो हमें कांग्रेस के अभी जो बीजेपी के जो नेता लोग उड़ रहे हैं ना, वैसे कांग्रेस वाले उड़ रहे थे। उन्होंने बोला कि आप में हिम्मत है तो आ जाओ और इलेक्शन लड़के दिखाओ। हम 2013 में 27 सीट चुन के आए, 49 दिन सरकार चलाई और बहुत अच्छी से चलाई। इसीलिए 2015 में दिल्ली के जनता ने हमें 70 में से 67 सीट देके भारी बहुमत से दिलाया। हमने करीब 75 वादे किए थे चुनाव के वक्त 2015 में, उसमें से 100% वादे 2020 तक 5 साल में हमने कंप्लीट किए। और इसीलिए अभी दोबारा दिल्ली के जनता ने हमें 70 में से 62 सीट्स देके चुन के लाए। अभी आपको पता है कि उसके बाद में गोवा में हमें विजय मिली है, उत्तर प्रदेश में विजय मिली है, और अभी महाराष्ट्र के बाजू वाला जो गुजरात है, वहाँ के सूरत जो आशिया खंड में सबसे बड़ा एक डायमंड का हब है, जिसको बोला जाता है व्यापार का केंद्र है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को जनता ने नंबर 2 पे लाया है। सूरत और महाराष्ट्र का, गुजरात और महाराष्ट्र का जो अपने राष्ट्रगीत में लिखा है, तो रिश्ता बहुत अच्छा है। मोदी जी के गुजरात में उन्होंने जो गुजरात मॉडल का जो एक छोटा सा ढोकला जो है वो गलत गुजरात मॉडल हमारे सामने पेश किया था, उसके ऊपर जनता का विश्वास उड़ा है और इसीलिए गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी चाहती है। वैसी ही बात बंबई में भी है। बंबई में क्या हो रहा है, हम अभी यहाँ पे मालवड़ी में खड़े हैं, ये तो बहुत ही, यहाँ पे रास्ते की व्यवस्था क्या है, रास्ता ठीक है क्या, नहीं है। पानी की व्यवस्था क्या है, अभी भी अपनी माओं को, घर में रहने वाले छोटे बच्चों को पानी किससे लेके आना पड़ता है, बकेट से लेके आना पड़ता है। बिजली मिलती है क्या, नहीं मिलती है। स्वास्थ्य की सुविधा है कि यहाँ पे सरकारी केंद्र है क्या, नहीं है। तो इन्होंने कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सत्ता पे है, इतने साल इन्होंने किया क्या। तो इसीलिए मुंबई महानगर पालिका में आपको पता है कि अभी 1 साल पहले 2019 में भाजपा और सेना की युति जो थी, अलायंस थी, वो टूट गई, लेकिन उसके पहले 29 साल वो साथ में थे मुंबई महानगर पालिका में। 5 साल उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने सत्ता कर ली। क्या किया उन्होंने, इसीलिए अभी रोटी कपड़ा मकान और जीने के जो प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाली और ईमानदारी से उन प्रश्नों का सवाल ढूंढने वाली, और दिल्ली में जैसे हमने दिल्ली मॉडल बनाया है, वैसा मुंबई मॉडल बनाने के लिए बंबई के जनता को भी शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। बिजली के बिल कितने आए हैं आप देख लीजिए ना, लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के दरमियान हजारों रुपए के बिल आए हैं। तो दिल्ली में आपको पता है कि 75% लोग जो है दिल्ली के, उनको 200 यूनिट तक बिजली फ्री होने के कारण उनका कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है, उनको जीरो बिल आता है। हेल्थ के ऊपर जीरो खर्चा है उनका, एजुकेशन के ऊपर जीरो खर्चा है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का एमएलए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आम आदमी का जो बच्चा है, वो दोनों का बच्चे एक साथ में बैठ के पढ़ते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम है। बम्बई के बीएमसी के स्कूल में हम जाके देखेंगे क्या है। बीएमसी में अभी बजट पेश किया था पिछले 2-3 हफ्ते पहले, वो सिर्फ बीएमसी के स्कूलों का नाम बदल रहे हैं, मुंबई पब्लिक स्कूल बना के। अरे मलम पट्टी करके कुछ होता नहीं है। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा है उसके बारे में बात करो, कंटेंट के बारे में बात करो। तो ये सब बंबई के जनता को भी जरूरत है, क्योंकि बंबई में पूरा भारत बसा हुआ है। अगर मुंबई की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती है तो फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुंबई के लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली की तरह। यही हमारा धर्म है, लोगों को अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सस्ती बिजली और जीने के लिए आसान व्यवस्था निर्माण करना, यही आम आदमी पार्टी का धर्म है। और आम आदमी पार्टी डेफिनेटली, बंबई महानगर पालिका का अभी जो बजट हुआ, करीब 39,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें कितना सारा काम हो सकता है, लेकिन किधर जाता है। हर 6 महीने में, 1 साल में वही रास्ता, उसी के ऊपर बोगस ये डाल के, जो भी है खड़ी होगी, डामर होगा, वो डाल के सब मरम मट्टी होती है, लेकिन वो फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स, माफिया लोग जो है, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, तो ये जो सब पैसा है, 1 साल में अगर 29,000 करोड़ है तो 5 साल में कितना होता है आप बोलिए, 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपया छोटा नहीं होता। तो ये जो सब पैसा है, जो अभी तक बीच वाले जो दलाल लोग हैं,
भ्रष्ट पॉलिटिशियंस है और बीएमसी के अंदर जो अधिकारी है उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया। ये शहर की क्या अवस्था कर ली है। आम आदमी पार्टी यहाँ आके इन मुद्दों के ऊपर काम करेगी और हम हर बम्बई वासियों को उसका जो खर्चा है, शिक्षा का खर्चा है, हेल्थ का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। आपको पता है कि आज एक बात यह कहनी चाहिए, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। दिल्ली में महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है। अगर एक महिला घर के बाहर जब पड़ेगी, वो हाथ में अगर कंट्रोल लेगी तो दुनिया बदल सकती है। ये माँ जीजा माता के उदाहरण से, माँ सावित्रीबाई के उदाहरण से हमने देख लिया है। तो इसीलिए सभी महिला शक्ति जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए ये बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये सोच से हम बम्बई में इलेक्शंस अच्छी तरह से लड़ने वाले हैं। हमारी प्रीति शर्मा मेनन जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है वो प्रभारी है और बहुत ज़ोर से तैयारियां भी चालू हो गई है। जी, कुछ दिन पहले मैं एक भाजपा नेता से बात कर रहा था, बता रहे थे, मैंने बताया था उनसे, बात में बात निकली थी कि आम आदमी पार्टी उतर रही है इसमें इलेक्शन में। तो बोल रहे थे दिल्ली में उन्होंने दंगे करवाए हैं, अगर मुंबई में आएंगे तो भी दंगे करवाएंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे? दिल्ली में दंगे करवाने के वक्त ये पूरी जिम्मेदारी जो है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पक्ष की है। भारतीय जनता पक्ष का नेता कपिल मिश्रा, अमित शाह दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के इलेक्शन का नेतृत्व अरविंद भाई केजरीवाल कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने क्या नारा दिया था, गोली मारो सालों को। और जितनी सभाएं होती थी वहां पे लोगों के मन में जहर डालने की प्रक्रिया भारतीय जनता पक्ष के नेताओं ने की। भाजपा के 270 एमपीज, 70 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनका मंडल और 1 लाख की भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली से बाजू में, दिल्ली से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से जुड़ा हुआ हरियाणा है, जहां पे भाजपा की सत्ता है, वहां के आरएसएस के कार्यकर्ता और साथ में दिल्ली की पुलिस और दंगे करने की जो साजिश थी उनकी, वो सब करने के बाद भी अपने जो केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आपको पता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी दहशतवादी है, ऐसा बोला था उन्होंने। तो दंगा कौन कर रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुलिस उनके हाथ में थी। और इसीलिए आपने देखा होगा, हम सिर्फ और सिर्फ जब हिंदू मुस्लिम या दंगों की बात आती है तो भाजपा का काम आसान हो जाता है। उन्होंने दिल्ली में दंगे करने की बहुत कोशिश की। हम सिर्फ शिक्षा, आरोग्य, पानी, बिजली, इसी के ऊपर अड़े रहे। इसीलिए जब अमित शाह जी की लास्ट रैली हुई थी दिल्ली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वक्त भी उस रैली में अमित शाह जी खुद मौजूद थे और बीजेपी के नेताओं ने बोला था गोली मारो, ये करो, वो करो, इंस्टिगेट किया था लोगों को। लेकिन फिर भी हम महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग से चलने वाली पार्टी है। हम महात्मा गांधी को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम सरदार पटेल जी को मानते हैं और हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, जो सबको, जो महिलाओं को इज्जत देता था, महिलाओं को सबसे बड़ा स्थान देता था। और शिवाजी महाराज ये किसानों के राजा थे। आज किसानों की अवस्था क्या है? मोदी जी किसानों के पैर के अंदर खिले ठोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को ये विचार ही पसंद नहीं है और इसीलिए ये सब बकवासें उन लोगों की कि दंगे उन्होंने किए और हमारे ऊपर बिल डालने की कोशिश करते हैं। हम दंगे वाले नहीं है, हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते। उनका पिछले 96 ईयर्स ओल्ड जो इतिहास है, संघ की जब से स्थापना हुई तभी से उनका अगर आप इतिहास देखोगे तो उन्होंने भारत तोड़ने का भी काम उन्होंने किया है। उन्होंने धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर देश तोड़ने की काम की है, वैसा उनका इतिहास है। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी खून किया, उसमें संघ के लोग थे। तो हम ये भगवान बुद्ध ने जो पूरे दुनिया को शांति दी है वो विचार लेके, महात्मा गांधी का अहिंसा का विचार लेके, और सबसे इम्पोर्टेंट बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वो क्या कहती है? सत्य, प्रेम, यही हमारी भाषा है। और इसी से ही हम, इसकी अभी ज़रूरत है, वो हम विचार लेके, ये भाषा लेके हम लोगों के साथ में आगे जाएंगे। उनको हम विनती करेंगे आप भी साथ में आइए। बम्बई, दिल्ली बदल चुकी है, अब बम्बई की बारी है। और इसीलिए जो भी कोई भी पक्ष के लोग अनाप शनाप बकवास बात करेंगे उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उनको सिर्फ सवाल पूछना कि आपने 7 सालों में क्या किया? आपने बीएमसी में 29 साल थे सत्ता पे, आपने शिक्षा के लिए क्या किया? आपने बिजली के लिए क्या किया? आपने आरोग्य व्यवस्था के क्या किया? आपने रोड के लिए क्या किया?
आपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाने के लिए क्या किया, ये सवाल आप पूछेंगे तो आपसे वो भाग के चले जाएंगे। मैं आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करता हूँ सर। कई जगह पे मैं एक पत्रकार होने के नाते कई जगह घूमता हूँ। कई जगह मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी का नाम स्पॉइल किया जा रहा है, कि दिल्ली दंगों को लेके उसका नाम डाला जाता है। कभी तबलीग जमात को लेके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बयान दिया था और अलग अलग आंकड़े दिए थे, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली मुंबई में, जब इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी? वो भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम शिक्षा, बिजली और आरोग्य पे अड़े रहेंगे। वो हिंदू मुस्लिम दंगा करेंगे, हम रोटी कपड़ा मकान पे अड़े रहेंगे। वो जाति जाति में जहर डालने का काम करेंगे, हम बेरोजगार युवकों के जॉब की बात करेंगे और उसी पे अड़े रहेंगे। हम हमारे जो मूलभूत प्रश्न है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। उनको बाकी फिजूल की जो बातें करनी है उनको करने दो, हम अपने लाइन से चलेंगे और हम इनको अच्छी तरह से हराएंगे। सूरत सिर्फ एक झांकी थी, आप देखिए बम्बई का शो अभी बाकी है। धन्यवाद सर।